एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं एक बहुत ही कठोर राजा था और मैं किसी को भी उसके कर्मों की सजा देने से पहले सोचता नहीं था। मेरे लिए मौत की सजा बहुत ही आसान बात थी। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन करता ही नहीं और ना ही मुझे क्रोध आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इससे मेरे राज्य के सभी लोगों के ऊपर एक खतरा भी बन गया है। कृपया आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा कह के महात्मा बुद्ध ने कहानी आरंभ की। महात्मा बुद्ध बोले, एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास ही बाहर एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर लोग सुबह शाम की बैठकें लगाते थे और खूब बातें किया करते थे। लेकिन जब से पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर वहां जाते थे और सांप को छेड़ा करते थे। जब भी उस सांप को खतरा महसूस होता था, तो वह खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला कर दिया करता था। पहले वह सांप ऐसे बाहर नहीं आता था, लेकिन जब उसने देखा कि लोग जानबूझकर वहां आ रहे हैं ताकि वह उसे परेशान कर सके, तो सांप ने भी सोचा, अगर इनको इनके कर्मों का फल नहीं दूंगा तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और इसलिए सांप ने अब उन पर हमला करना आरंभ कर दिया। जब भी उस सांप को लगता कि उसके क्षेत्र में कोई आ रहा है, तो वह बर्दाश्त नहीं करता और सीधे ही हमला करने लगता। इससे गांव वालों को डर लगने लगा और अब वह उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पेड़ के पास थोड़ी सी भी हलचल होगी तो वह सांप उन पर हमला कर सकता है। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई थी। अब लोगों का उस पेड़ के पास जाना बिल्कुल बंद हो गया था। एक बार एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे और तभी उन साधु की नजर उस विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वही सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया कि चलो इस वृक्ष की ठंडी छांव में बैठकर थोड़ा ध्यान कर लिया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग भी अपनी गाय लेकर वहां से अपने घर को जा रहे थे। उन्होंने देखा कि साधु उस वृक्ष की ओर जा रहे हैं, तो लोगों ने उस साधु को कहा कि आप यहाँ ना जाएं। यहाँ एक सांप रहता है जो बहुत ही जहरीला है, आप सावधान रहें। वह जहरीला सांप आपको भी काट सकता है। वह जरा सी भी हलचल पर बाहर आ जाता है और हमला कर देता है। लोगों की ये सारी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद किया और फिर भी पेड़ की तरफ चलते रहे। उन्होंने जगह को थोड़ा साफ किया और ध्यान करने की मुद्रा पर बैठ गए। तभी सांप हलचल सुनकर बाहर आया और साधु के सामने फुंकार मारने लगा। फुंकार की आवाज सुनकर साधु की आंखें खुल गई और वह सांप को देखने लगे। साधु ने सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोला और मुंह से फूंक मार दी। तभी चमत्कारी रूप से सांप साधु से बात करने लगा। अब वह दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की बातें सुनकर चौंक गया।
क्योंकि सांप ने इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो उसे मारना चाहते थे या डर के भाग जाते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला जिसे मौत से भय ना हो। वह साधु से बहुत प्रभावित हो जाता है और साधु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते ना जाने मैंने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से जो बहुत सारे लोगों की जान गई है उसके लिए मैं और मेरा क्रोध जिम्मेदार है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद साधु वहां से चला जाता है। साधु के जाने के बाद सांप अब भी साधु की बातों से प्रभावित होता है और निश्चय करता है कि वह आज के बाद किसी को नहीं काटेगा और अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देगा। धीरे धीरे वह लोगों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोग देखते हैं कि सांप नहीं काट रहा है तो वह वहां बार बार आने लगते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, पत्थर से मारते हैं और कभी कभी तो डंडे से भी उसको मारकर उसे परेशान करते हैं। सांप बहुत घायल अवस्था में पहुंच जाता है। वह दुखी रहता है। उसे लगता है कि अब उसका जीवन बहुत कठिनाई से बीत रहा है। कुछ दिनों बाद वो साधु वहां से फिर गुजरता है और उसी पेड़ के नीचे बैठता है और देखता है कि सांप तो अब बहुत दयनीय स्थिति में लग रहा है। साधु सांप से पूछता है, हे मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम इतने घायल और दयनीय स्थिति पर कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से मैं आपसे मिला और आपने मुझे हिंसक स्वभाव छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने अपना क्रोध छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग अब मुझे परेशान करने लगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कोई मुझे पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीटकर चला जाता है। सांप की बातें सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह लोगों को मत काटो, पर मैंने तुम्हें आत्मरक्षा करने के लिए हमला करने से नहीं रोका। कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुमसे क्रोध छोड़ने को कहा था, लेकिन तुम तो अपने कर्तव्य से ही विमुक्त हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से एक राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और अपने राज्य की रक्षा कर सको। जीवन में अब जितना सरल होंगे, लोग आपको उतना ही नीचे गिराएंगे। वे अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। जीवन में इतने सरल भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे। मनुष्य का सबसे पहला धर्म है अपना कर्तव्य करना, अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ना। उस कर्तव्य को पूरा करते समय हमें धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। तुम्हें भी एक राजा होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। उन कर्तव्यों का पालन करते समय तुम जो भी निर्णय लोगे वह एक राजा की तरह लोगे। इस बात को याद रखो कि तुम राजा हो और तुम्हें अपने राज्य, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए एक राजा की तरह ही व्यवहार करना होगा। राजा अजातशत्रु को पता चल गया कि वह कहाँ गलती कर रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के ज्ञान को सुन तो लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। पर अब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने महल वापस लौट आए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही जंगल में होता है। जो पेड़ सीधा खड़ा होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भले लोगों का लोग खूब फायदा उठाते हैं। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी लोगों को अपना फायदा उठाने मत दीजिए। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार ढलना सीखिए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा या सांप की तरह हो जाएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।
मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए